Alright, next question. Question says a circular disc A of radius R is made from iron plate. Iron plate से बनाया हमने of thickness T, and another circular disc B of radius 4R is made from iron plate of thickness T by 4. सवाल है रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए एंड आई बी इज. ऑप्शन है आई ए बी से आई बी से बड़ा, या फिर आई ए आई बी दोनों बराबर, या फिर आई ए आपका छोटा है, या फिर डिपेंड्स ऑन एक्चुअल वैल्यू ऑफ टी एंड आर. नाउ इस सिनेरियो को ऐसे देखना, ए जो डिस्क है उसका आपका रेडियस आर, ये आपकी ऐसे डिस्क हुई, और उसकी थिकनेस टी, ये आपकी टी थिकनेस, रेडियस इसका आर, और इस एक्सिस के अबाउट इसको हम रोटेट कर रहे हैं, ये आपका आई ए हो गया. नाउ एक चीज़ और ध्यान देना सवाल में, इफ़ नथिंग इज़ गिवन, हम हमेशा ये अज्यूम करेंगे अपने एक्सिस के बारे में, इफ़ नथिंग इज़ गिवन तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे सेंटर ऑफ मास से आपका एक्सिस है, और जो प्लेन है उस 2 डायमेंशन बॉडी का उसके परपेंडिकुलर आपका एक्सिस है, ऐसा हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे. दूसरी आपकी डिस्क है जिसका रेडियस है 4r, तो ये तो हो गया रेडियस इसका 4r, और इसकी थिकनेस हो गई t/4, ये आपका उससे t/4 आपकी थिकनेस हो गई, ठीक है. और इस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर करेंगे, मान लो ऐसे रोटेट कर रही होगी, तो आई भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया. हमें कंपेयर करना है ये दोनों बराबर है या आई ए आपका ज़्यादा है, आई ए की वैल्यू कम है. नाउ इस सिनेरियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप डिस्क की बात करेंगे उसको हम लिखते हैं mr²/2, और इस केस में अगर इसका मास देखेंगे तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई ए, उसको आप लिखेंगे इसका मास. नाउ मास को हम यह लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दोनों क्योंकि हमने यहाँ पे आयरन प्लेट से बनाई है, सो वी कैन सेफली अज्यूम कि दोनों की डेंसिटी आपकी सेम है. अगर नहीं होता तो सवाल में दिया होता, ठीक है. सो यहाँ पे आपने अज्यूम किया इसकी डेंसिटी, मान लो वॉल्यूमेटिक डेंसिटी जो रो है मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आएगा इसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, तो इसका एरिया हो गया आपका πr² और मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस t, तो ये तो आपका मास हो गया, मल्टीप्लाइड बाय r² डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे 1/2 लिख लेते हैं, ये आपका आई ए आ गया. इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई ½ πρ r⁴t, ये आपका आई ए हो गया. नाउ आई बी को अगर हम कैलकुलेट करेंगे अब, तो आई बी को आप लिख सकते हैं, आई बी जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू, इसका हो गया ½ अब इसका लिखने हमने मास, मास को लिखेंगे डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा पाई, उसका रेडियस जो है, रेडियस अपने को यहाँ दिया है 4r, तो ये हो गया आपका 4r, 4 स्मॉल r लिखते हैं, सेम टर्मिनोलॉजी, 4r का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस इसकी हो गई t/4. नाउ ये हो गया आपका मास मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम लिखेंगे ½ mr². नाउ r इसका हो गया 4r का स्क्वायर. नाउ इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ½ क्योंकि अब यहाँ कंपेयर करना है तो हाफ को हम कैंसिल नहीं करेंगे, सो दैट वी कैन कंपेयर इट ईजिली. और ये आ गया आपका पाई, ये आपका आ गया रो, और ये आ गया आपका टी, और आपका आ गया r⁴. नाउ अब यहाँ देख लेते हैं ये कितना बनेगा. ये हो गया 4 का स्क्वायर यानी कि 16, ये हो गया 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यानी कि 16 मल्टीप्लाइड बाय 16, इसकी वैल्यू हो गई आपकी 256. राइट. नाउ क्लियरली वी कैन से आई बी की वैल्यू आई ए से कहीं ज़्यादा है, सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 3 जो है आपका आई ए विल बी मच लेस देन आई बी. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 दैट वुड बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम.